गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑन माय चैनल लॉ पढ़ो लॉ सीखो। तो मैंने इसका प्रीवियस वीडियो में सेक्शन 8 के बारे में बोला था कि जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ अ हिंदू मेल डाइंग इंटेस्टेड, राइट। और इस वीडियो में मैं सेक्शन 10 बताऊँ कि देखो सेक्शन 9 उतने ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है नहीं, तो सेक्शन 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्टार मार्क्स दे दो। तो सेक्शन 10 जब सेक्शन 8 पढ़ा था तब क्या बोला था कि प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। पहले आप ऑन द हेयर्स ऑफ क्लास 1 हेयर्स के ऊपर जाएगी, उसके बाद अगर क्लास 1 का हेयर्स नहीं है तो क्लास 2 का हेयर्स ऊपर जाएगी, और अगर क्लास 2 भी नहीं है तो एक्नेट पर जाएगी, और एक्नेट नहीं है तब भी कग्नेट पर जाएंगे, राइट। तो यहाँ बोल रही है कि सेक्शन 10 of Hindu Succession Act 1956 deals with the distribution of property among heirs in class 1 of the schedule। ठीक है। अब रूल 1 क्या बोल रही है कि द intestate's widow और if there are more widows than one, all the widows together shall take one share। सपोज मिस्टर ए का 2 बीवी थी, ठीक है, और मिस्टर ए ना विल बनाने से पहले ही मर गया। तब बोला कि मिस्टर बी का जो 2 बीवी है ना, दोनों बीवी मिलकर सिर्फ एक ही शेयर क्लेम कर सकती है। मतलब दोनों बीवी अलग अलग कि मुझे एक मिला दो, मुझे एक मिला दो, ऐसा नहीं हो सकती। तुम दोनों को एक ही मिलेगी, आप तुम दोनों आपस में बंटवारा कर लो एक शेयर, ठीक है। अब रूल 2 क्या बोल रही है कि द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स एंड द मदर ऑफ द इंटेस्टेड शैल ईच टेक वन शेयर। मतलब मिस्टर ए का सपोज 2 सन थी, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, एक डॉटर थी मिस डी एंड उसका माँ जेड। तो क्या होगी, मिस्टर बी को मिलेगी 1/4, मिस्टर सी को मिलेगी 1/4, डॉटर को मिस डी को मिलेगी 1/4 एंड मदर को मिलेगी 1/4 ऑफ मिस्टर एज प्रॉपर्टी। समझ में आया? मतलब हर एक सन, हर एक डॉटर और माँ एक एक शेयर क्लेम कर सकती। अब रूल 3 बोल रही है द हेयर्स इन द ब्रांच ऑफ ईच प्रीडिसेस सन और ईच प्रीडिसेस डॉटर ऑफ द इंटेस्टेड शैल टेक बिटवीन देम वन शेयर। मतलब मैं आपको बताती हूँ, देखो मिस्टर ए का 2 ग्रैंड सन थी, मिस्टर आई एंड मिस्टर जेड, जो कि मिस्टर बी का सन थी। और मिस्टर बी कौन था? मिस्टर बी तो मिस्टर ए का सन था ना, और एक ही डॉटर है, वो है मिस डी। तो यहाँ मिस्टर बी का 2 सन है, क्या 2 सन 2 शेयर क्लेम करेगी? नहीं, क्योंकि उस हिसाब से नहीं चलेगी। उनका बेटा एक ही था, मिस्टर बी था और मिस डी था, तो 1 सेकेंड ही मिलेगी। मिस्टर बी को भी 1 सेकेंड मिलेगी, मिस डी को भी हाफ मिलेगी, ए का प्रॉपर्टी बेसिकली। अब मिस्टर बी को हाफ मिलेगी, मिस्टर डी को हाफ मिलेगी। अब मिस्टर बी का जो हाफ प्रॉपर्टी मिली, उस हाफ प्रॉपर्टी से मिस्टर आई एंड मिस्टर जे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। और रूल 4 बता रही है कि अमंग द हेयर्स इन द ब्रांच ऑफ द प्रीडिसेस सन shall be so made that his widow and the surviving son and daughters gets equal portion। ओके, लेकिन ये अगर प्रीडिसेस डॉटर के केस में होती तो सिर्फ सॉन्स और डॉटर से इक्वल पोर्शन मिलती, यहाँ उसका हस्बैंड नहीं मिलती। अगर यहाँ प्रीडिसेस सन की मैटर चल रही है तब विडो को भी मिल रही है, साथ साथ सर्वाइविंग सॉन्स एंड डॉटर्स। बट अगर इन केस ऑफ प्रीडिसेस डॉटर सिर्फ सॉन्स और डॉटर्स को मिलती है।